अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फाइवर से किस तरह अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं और पेनीर अकाउंट किस तरह बनाया जा सकते हैं। तो फाइवर ओपन करने के बाद आपने माई बिजनेस में जाके अर्निंग वाला सेक्शन ओपन कर लेना है। देन आपने यहाँ से ऑप्शन चूज करना है ऐड पे आउट मेथड। उसके बाद आप यहाँ से पेनीर अकाउंट वाला ऑप्शन जो है ये चूज करेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। देन आप लोगों ने कोड यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू पेनीर कर लेना है। और अब यहाँ से हमने जो है जो डिटेल हमारे से पूछेंगे वो डिटेल यहाँ पे राइट करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम राइट करना है। नेम आपने वही राइट करना है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा। सेम टू सेम सारी इंफॉर्मेशन आपने वही देनी है जो आईडी कार्ड पे यूज हुई होगी। फर्स्ट नेम राइट करना है, फिर लास्ट नेम राइट करना है, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस देनी है। फिर दोबारा से वो बोलेंगे कि जो ईमेल आपने ऊपर दी है वही ईमेल आपने यहाँ पे भी राइट करनी है। देन डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी होगी वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर बताना है। जो आपका एड्रेस है मतलब आईडी कार्ड पे जो एड्रेस बताया हुआ है सेम टू सेम वही एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद मोर एड्रेस डिटेल की है तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके एड्रेस में कोई मोर डिटेल अभी है रिमेनिंग तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिटी या टाउन बताना है जिस टाउन में आप रहते हैं और जो टाउन आपके आईडी कार्ड में मेंशन है वही आप यहाँ पे राइट करोगे। देन आप लोगों ने पोस्टल जिप कोड बताना होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी सिटी का पोस्टल कोड कौन से है। फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रहते हैं या आप सरगोदा में रहते हैं तो आपने यहाँ से सर्च आउट कर लेना है कि सरगोदा सिटी का पोस्टल कोड क्या है। यहाँ से आप सर्च आउट करके ये सरगोदा का है, इसे यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर बताना है। फिर आपके मोबाइल पे कोड आएगा वो आपने कोड यहाँ पे राइट करना है। देन आपने नेक्स्ट कर देना। अब आपने यहाँ पे ईमेल का जो यूज़र नेम है वो राइट करना है। उसके बाद उसका पासवर्ड राइट करना है और एक दफ़ा राइट करने के बाद दोबारा से वही पासवर्ड आपने दोबारा राइट। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आप कोई भी चूज़ करके वो आप यहाँ पे उसका आंसर राइट करेंगे। नेक्स्ट है कि आपने यहाँ पे आईडी डिटेल अपनी बतानी है सारी, मतलब आपका जो आईडी कार्ड है वो किस कंट्री का है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आईडी कार्ड किस कंट्री का है ये चूज़ करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आईडी टाइप आप कौन सी यूज़ करने वाले हैं। नेशनल आईडी यूज़ करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं या पासपोर्ट करना चाहते हैं। नेशनल आईडी अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो फिर आपने यहाँ पे आईडी नंबर देना है। इसी तरह अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप यूज़ करेंगे, जो भी आप इनमें से यूज़ करेंगे उसका आपने यहाँ पे आईडी नंबर। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे राइट करके देना। सपोज डैट आपकी लोकल लैंग्वेज उर्दू है तो आपने क्या करना है कि आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट ओपन करें और यहाँ पे आप इंग्लिश में जिस तरह आपका आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आपने वही स्पेलिंग यूज़ करके यहाँ पे नाम लिखना है और उसको फिर उर्दू में यहाँ से आपने ट्रांसलेट कर देना है और इसे कॉपी करके आपने फिर यहाँ पे राइट करना है। दोनों आपने नेम ऐसे ही यहाँ पे राइट करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपसे बैंक के बारे में पूछेंगे। बैंक की आपने डिटेल देनी है। यहाँ पे बैंक की डिटेल देते हुए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कंट्री चूज कर लेना है, फिर करेंसी चूज करोगे और फिर उसके बाद आप लोगों ने ये सारी डिटेल जो नीचे बताई गई है कि आपका बैंक कौन से है वो आप चूज करोगे। फिर अकाउंट होल्डर का नाम आपने राइट करना है। याद रहे कि जो आपने आईडी कार्ड पीछे यूज किया है वही आईडी कार्ड यहाँ पे भी यूज करोगे और जिसका आईडी कार्ड है उसका ही बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट की जो आईडी वगैरह होगी IBAN वो आपने राइट करनी है। फिर अपना आईडी कार्ड जो होगा आपका वो राइट करना है यहाँ पे, फिर उसका आईडी कार्ड नंबर राइट कर देना है।
उसके बाद ये दोनों जो कंडीशंस हैं इनको भी आपने एक्सेप्ट करना है और फिर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका पायनियर अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली फाइवर अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उस पे ये सामने आपके आ जाएगा कि आपकी जो पायनियर अकाउंट है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, उसकी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई है, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। तो ये 1 दिन में भी या 2 दिन में हमारा अप्रूव हो जाएगा। फिर जीमेल आएगी कि अप्रूव हो चुका है, तो अब आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर लें। फिर आपने सिंपली यहाँ से ऐड पे आउट मेथड पे जाके उसे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ से एक दफ़ा आपने पहले पायनियर अकाउंट जो अपना है न्यू टैब में जाके यहाँ पे एक दफ़ा लॉगिन करके चेक भी कर लेना है। यहाँ पे आप पायनियर दोबारा से आके लिखोगे। लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आएंगे तो उसमें से हमने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है साइन इन वाला। तो यहाँ पे वही जीमेल जो हमने ऑलरेडी दी है पायनियर अकाउंट बनाते हुए, वही जीमेल और पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा पायनियर अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ से देख सकते हैं जब फाइवर से हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस वाले पेज पे यहाँ से हम सेक्शन जो है साइन इन वाला या लॉगिन वाला वो ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमने दोबारा जीमेल और पासवर्ड देनी है और फिर हमें वो नंबर पूछेंगे तो वो नंबर हमने दोबारा से देना है, वही जो पहले हमने ऐड किया था। और उसके बाद पायनियर अकाउंट ओपन हो जाएगा। डेट मांग रहे हैं, तो यहाँ से हमने कोई से भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो जो हमें दिए गए हैं उसके आंसर देने हैं। वो भी हो गया। अब हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ से इसको ट्रांसफ़र अब करना है फाइवर से, विड्रॉ बैलेंस पे जाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी 24 आवर्स जो हैं वो इस पे लगेगी। 24 आवर के बाद आप दोबारा कर सकते हो। 24 आवर के बाद हमने यहाँ पे आके दोबारा से बस विड्रॉ बैलेंस करना है और यहाँ से पायनियर में आके इसे रिफ्रेश कर लेना है तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जैज़ कैश में करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं और जैज़ कैश में भी कर सकते हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत है उस लेक्चर की भी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि वो भी मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दूँ।